predators to be able to pounce upon vulnerable children, and All right. especially when they are. All right. Well, we have some breaking inputs coming in. The accused has been shot by the Mumbai police in an encounter and he has succumbed to the injuries. According to information, the accused opened fire at the policeman. Please remember that this is a developing story and further information will be available soon. However, remember, this is the big breaking news that's coming in. Accused Rohit Arya has been shot dead by the police. The police have actually stated that they were involved in an encounter and the accused succumbed to the injuries when he was shot at by the police. I want to drop in Advocate Naveen Shomal over here. Now, this is the big breaking news coming in, Advocate. We are getting to know that now the accused has been shot dead by the police during an encounter. This is a very serious development. All right. Mr. Shomal, I'll come back to you. My colleague Shahid Ansari is with me on the broadcast. Shahid, अभी खबर आ रही है कि अक्यूज्ड को मार गिराया गया है एनकाउंटर में। जी देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, इस जानकारी में ये बात आई है कि आरोपी को जो है इनकाउंटर किया गया है और उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी को पुलिस ने पहले बातचीत करके उसे जो है हिरासत में भी लेने की कोशिश की गई है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी नहीं, जिसके बाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है, ये जानकारी मिली है। हालांकि जो बच्चे हैं उनको पुलिस के सामने उन बच्चों को सुरक्षित बचाना और उन बच्चों को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर पुलिस की कोशिश रही है। यही वजह रही है कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके सबसे पहले आरोपी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जानकारी में यह बात सामने आई है कि आरोपी से बातचीत करने के बाद भी कुछ ऐसा था कि बातचीत बन नहीं सकी, लेकिन पुलिस ने कोशिश ये की है कि वो किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। और यही वजह रही है कि पुलिस को ऐसा डर था कि जिस तरह से वो आरोपी उन बच्चों को जो है नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि उसके हाथ में कुछ एयरगन वगैरह भी थी, तो इसकी वजह से किसी बच्चे को नुकसान पहुंचे, इसलिए पुलिस ने ये रास्ता इख्तियार किया ताकि उन बच्चों को जो है सुरक्षित बचाया जा सके। जी शाहिद, कुछ ऐसा भी पता चल रहा है कि अक्यूज ने पहले फायर किया, उसके बाद इन रिस्पॉन्स ये एनकाउंटर शुरू हुआ? दरअसल आरोपी के हाथ में जो गन थी, वो गन कौन सी थी, ये पुलिस के सामने जो है ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वजह यह थी कि उस दौरान पुलिस को भी नहीं मालूम था कि ये कौन सी गन है, और अगर थोड़ा भी मोहलत दी जाती तो संभव था कि उससे आरोपी के जरिए जो है उन बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। पुलिस ने इसीलिए जो है इस पूरे मामले की पहले ये जानकारी मिली कि उन बच्चों को तो बचा लिया गया, आरोपी को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ये जानकारी मिली। फिर उसके बाद ये पता चला है कि आरोपी को हिरासत में नहीं बल्कि आरोपी से बातचीत करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था ताकि उसे हिरासत में लिया जा सके, लेकिन इस दौरान ये जानकारी सामने आई है कि वो पुलिस से जो है बातचीत करने या उस तरह की कोई ऐसे स्टेज पर नहीं था, जिसके बाद चूंकि पुलिस के सामने इतने सारे बच्चों को जो है बाइज्जत बचाना, उन्हें सुरक्षित बचाना था, इसलिए पुलिस ने जो है उसे गोली मारी है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि आरोपी की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी भी जो है तरफ से अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन जो सोर्सेस से पता चला है उसके मुताबिक ये पता चला है कि आरोपी की मौत हो चुकी है। जी शाहिद, so also joining me on the broadcast is Dr. Bhavna Bharmi, a psychologist. Thank you, doctor, for joining us on the broadcast. We were just discussing this shocking incident that's come to light. Another big development that's also been reported is that the accused has now been shot dead. And how do you look at this entire incident? Children were held hostage. Yeah, no, I think it is absolutely a heartbreaking incident unfolding a very big trauma, because if I want to break it down for our viewers,
firstly, the immediate impact on these children, because they are very young, will be very, very something which will be sensitive, because they have सर क्या कुछ अरे नहीं मालूम नहीं Doctor, I'm so sorry we had to interrupt you there because we were trying to get some, inputs from the police personnel who were present on the spot over there. Could you please continue with your thoughts now? No, I was just saying that firstly, I'd like to tell us about the immediate impact, because these children, many were as young as even 7 years old, who endured what we psychologically call as acute trauma, which is a sudden overwhelming threat to the children's safety. Imagine the terror. They were locked in a confined space, hearing threats of fire and harm, separated from their parents, who might already be struggling in the form of informal labor. So this triggers psychologically in children what we call as a fight or flight response. So we are talking hypervigilance, where even a slammed door can disturb us and spiral into a panic attack. It can cause a lot of sleep disturbances when children go through impacts like this, because there can be nightmares, replaying the chaos, and which can lead these children into a profound sense of even helplessness. So this kind of a trauma can be the hallmark of what we call as PTSD, post-traumatic stress in children, especially when they are very, very young. And zooming out to the longer term, this isn't just a one-off scare. It's compounded by a lot of the exploitation angle also. For example, these young children, girls, were lured or placed in this setup, possibly for low-wage hosting gigs that mask children's labor or even worse. So there is also a larger impact of betrayal from adults who should in fact protect them, but they are now going through what we call as even betrayal trauma. So there is a lot of negative impact which can lead them, one, into internalizing this stress in the form of getting into a depressive phase, or externalizing it in the form of anxiety, panic, PTSD, sometimes anger, irritability, short temper, displacement of anger. So the psychological impacts can be many on an emotional aspect. Secondly, it can also be on a cognitive aspect, where these children, it impacts their attention,